देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लगातार देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है उसमें जो सरगर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है, उस सरगर्मी के बीच में लगातार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने फोन उठा लिए हैं हाथों में और इस फोन के जरिए लगातार कॉल पे कॉल सभी नेताओं के पास किए जा रहे हैं। और अब ये मिस्ड कॉल का जो जत्था है, अब ये सीएम नीतीश के फोन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार देखा गया है कि पहले अमित शाह, फिर उसके बाद कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के फोन कॉल के जरिए नीतीश कुमार से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, अब वो अपने मन मुताबिक ही काम करेंगे। उसके पीछे हटना अब शायद ही ऐसा कोई मंजर होगा जो उन्हें पीछे हटा पाएगा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से फोन कॉल आते हैं, फोन कॉल के बाद मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस कोशिश का अब कोई भी यहाँ पर नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि जितने भी फोन कॉल्स आए हैं उसके बाद भी नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग दिखाई दिए हैं, अपने फैसले से बिल्कुल भी हिचकिचाते हुए नजर नहीं आए हैं। और यही वजह है कि अगर अब खुद नरेंद्र मोदी भी उन्हें फोन कर दे तो भी वो अपने फैसले को नहीं वापस लेंगे। अब देखना यही है कि क्या पीएम मोदी भी नीतीश कुमार को फोन कॉल करेंगे, और अगर फोन कॉल करते हैं तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे के समीकरण में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से शुरू हुई फोन कॉल की राजनीति अब बिहार तक जा पहुंची है। बिहार में भी फोन कॉल की राजनीति हो रही है। फोन कॉल करके यहां पर बरगलाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस कवायद में कौन कितना फेल और कौन कितना पास होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि देखा यही गया है कि चारों तरफ जो सरगर्मी मची हुई है उस सरगर्मी के बीच में नीतीश कुमार के फ़ोन पे आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, और कॉल किसी और खेमे से नहीं, खुद बीजेपी का खेमा मौजूद है उसमें। लेकिन बीजेपी के खेमे से कॉल आने के बावजूद भी नीतीश कुमार पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे। नीतीश कुमार को लगातार अमित शाह के साथ ही तमाम बड़े दिग्गज नेता के फ़ोन आए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर नीतीश कुमार मानने के बजाय और भी ज़्यादा बौखला गए और भी ज़्यादा गुस्से में प्रहार करते हुए नजर आए। साफ तौर पर यहाँ पर वो बीजेपी में ये कहने लग गए कि बीजेपी ने हमेशा मुझे अपमानित किया है, कभी भी मुझे तवज्जो नहीं दिया, जब भी मैं फैसला लेकर के आया हर बार नकार दिया गया। इस तरीके की बातें नीतीश कुमार इन दिनों करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इन बयानबाजी के बावजूद भी बीजेपी अभी भी उनके हाथ पांव जोड़ने में लगी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। बीते दिनों बीजेपी ने अपना एक बयान भी जारी किया था। बयान में उसने साफ किया था कि यहाँ पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू का जो ये गठबंधन है 2024 और 2025 तक रहेगा, लेकिन अभी इस पर कोई भी अंकुश नहीं लग रहा है, और जो भी खबरें आ रही थी मीडिया की तरफ से उन पर अंकुश लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद आज देख लीजिए 2-3 दिनों के अंदर ही जो ये सरगर्मी मची है, उस सरगर्मी के बीच में ये तो साफ हो चुका है कि बिहार की राजनीति इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी दिख रही थी। जो कयास लग रहे थे अंत में जाकर के वही सच साबित हो गए। नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी से इतनी दूरियां कैसे हो गई। नीतीश कुमार जिस बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाए और जहां पर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को लताड़ा था, आज कांग्रेस आरजेडी उनको अच्छी लगने लग गई, लेकिन बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है। ज़रूर अंदरूनी खेमे में एक बड़ी कहानी छिपी होगी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बहरहाल अभी जो फ़ोन कॉल्स की हम बात कर रहे थे उस पर लौटे तो ये साफ है कि फ़ोन कॉल की राजनीति महाराष्ट्र में तो कामयाब हो गई बीजेपी की, लेकिन बिहार में ये राजनीति कारगर साबित नहीं हुई। बिहार में बीजेपी को अलग नीति के साथ में उतरना चाहिए था, लेकिन बीजेपी अलग नीति के साथ नहीं उतरी। बीजेपी ने महाराष्ट्र की नीति ही अपनाने की कोशिश की, और जिसका तोड़ नीतीश कुमार को अच्छे से पता था। नीतीश कुमार ने उस तोड़ का इस्तेमाल करके अपने आप को बीजेपी के चंगुल से छुड़ा लिया है, लेकिन अब ये गठबंधन किसके साथ होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है। फ़ोन कॉल की नीति बीजेपी तक सीमित नहीं है। फ़ोन कॉल की नीति इस वक्त सोनिया गांधी भी अपना रही है। नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की फ़ोन पे बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी आगे की राह क्या निकलेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है।
सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का ही साथ पाकर के भी नीतीश कुमार अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक फ़ोन कॉल नहीं हुआ है। तो ये नीति यहाँ पे क्यों रुकी हुई है, उसमें भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखा यही गया था कि तेजस्वी यादव के साथ जो मुलाकातें हो रही थी, जो बातें हो रही थी और जो फसाने बांधे जा रहे थे, उससे ये तो साफ था कि आने वाले समय में आरजेडी बड़ा खेला कर जाएगी। और देखिए हुआ भी यही, आरजेडी ने बड़ा खेला कर दिया। अब आरजेडी बिल्कुल चुप और शांति के साथ बैठी हुई है, इसीलिए कोई फ़ोन कॉल की नीति वो अपना नहीं रही है। और हम भी आपको यही बताना चाह रहे थे कि आखिरकार जब इस चारों तरफ जो हलचल मची हुई है, कांग्रेस, नीतीश कुमार, बीजेपी, हर तरफ जब फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आरजेडी आखिरकार इतनी शांति से कैसे बैठी है। तो इसके सवाल और जवाब सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकल कर के आया कि वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की नीति को अपनाते हुए उस पर कोई बड़ा अड़ंगा ना पड़े, इसलिए वो शांत है। दूसरा ये कि आरजेडी को पता है कि यहाँ पर आरजेडी की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक उन्हीं के पास है और विधायक गण उनके साथ है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कि बिहार की राजनीति में अब सबसे ज़्यादा जो तवज्जो मिलेगा वो आरजेडी को मिलेगा, चाहे जेडीयू वाले अपने हाथ आगे बढ़ाए, चाहे बीजेपी वाले। तो इसीलिए आरजेडी इस वक्त बेहद ही शांतिपूर्ण तरीक़ा से बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में जो भी समीकरण दिखेगा, उस समीकरण के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बड़ा फैसला लेना है। यहाँ पर बड़ा फैसला क्या होगा और किसके हक में होगा, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। बहरहाल जो इस वक्त नीति हमें देखने को मिली है, उस नीति से ये तो साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो अपना ये हंगामा काट रहे हैं, इस हंगामे की वजह से बिहार की राजनीति में जो उन्होंने उथल पुथल मचाया है, उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये तो साफ जाहिर सी बात है कि बीजेपी से चंगुल छुड़ाने के बावजूद भी नीतीश कुमार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। बिहार की राजनीति में अकेले वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, अभी भी उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फ़ोन कॉल की राजनीति तो खत्म होती है, लेकिन उस राजनीति के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी वो देखने वाली बात होगी। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार कैसे यहाँ बिहार का समीकरण जो है वो किस पलड़े पर आकर के झुकेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में ये खिचड़ी काफ़ी दिनों से पक रही थी। जैसे बिरबल की खिचड़ी है वो भी पकने में समय लगाती है, वही खिचड़ी इस वक्त बिहार की राजनीति में पक रही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिरबल की खिचड़ी में बिरबल का ही तड़का लगा था, लेकिन यहाँ पर इस खिचड़ी में तड़के के लिए सभी पार्टियां अपने अपने जगह पर जो है कोशिश करने में जुटी हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि कभी कोई पार्टी अपना तड़का लगाने की कोशिश कर रही है तो कभी कोई। अब देखना यही है कि आरजेडी इस खिचड़ी में कितना तड़का लगा पाती है और वहीं पर ही यहाँ कितना बीजेपी अपना ध्यान लोगों का केंद्रित कर पाती है। और नीतीश कुमार जो इस वक्त सीएम पद पर है लेकिन बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे, तो वो कब तक इस सत्ता पर काबिज रहेंगे? क्या इस्तीफा देने के बाद जब दूसरी सरकार वो खड़ी करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद भी वही सीएम बनेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल फ़ोन कॉल का तो यहाँ पर कोई नतीजा निकला नहीं, तो देखना यही है कि अब इसके बाद बीजेपी के पास प्लान बी क्या है, उस पर भी हमारी नज़र बरकरार है। उसको लेकर के भी हम सारी अपडेट्स आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।